Hello students, I welcome you all to my YouTube channel Ahmad Study Circle. This is the part 2 of the chapter Henry a Chameleon. So I request you that if you have not watched part 1st of this chapter, then go to the playlist. I have made a playlist for class 7 from Ratnasagar English book. You will find part 1 very easily. So watch that video first and then come to this video. सो पार्ट फर्स्ट में हमने ये देखा था कि ये जो कैमेलियन था, इसको जब लोग मारने वाले थे, ये मरने वाला था, तो इस लड़के के दादाजी ने उस रेप्टाइल को, उस कैमेलियन को उसके डेथ से बचाकर उसे अपने घर पर लेकर आए थे और वहाँ से हम इस स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. द कैमेलियन वॉज हेनरी, और उस कैमेलियन का नाम क्या था, उस गिरगिट का नाम क्या था, हेनरी. and that was how he came to live with us. और इस तरह से वह हमारे पास रहने के लिए आया था. When I first visited Henry, जब पहली बार मैंने हेनरी से मुलाकात की, he would treat me with great caution. वह मुझसे बड़ी ही सावधानी से मिलता था. Sitting perfectly still on his perch with his back to me. वह अपनी जगह पर चुपचाप बैठा रहता था. पर्क अपने अड्डे पे अपने जगह पे चुपचाप बैठा रहता था और अपने पीठ को मेरी तरफ करके बैठा रहता था. द आई नियरर टू मी वुड मूव अराउंड लाइक द बीम ऑफ ए सर्च लाइट अंटिल इट हैड मी वेल इन फोकस. और उसकी जो आंखें मेरे करीब में होती थी, वह ऐसे घूमती थी जैसे कि सर्च लाइट की प्रकाश पुंज जो होती है, सर्च लाइट की जो बीम होती है, वो घूमती है. और वो तब तक घूमती रहती थी जब तक कि वो मुझे अपने फोकस में नहीं ले लेती थी, वो मुझे अच्छे से देख नहीं पाती थी. देन इट वुड स्टॉप. तब उसकी आँखों का घूमना रुक जाता था. एंड द अदर आई वुड बिगिन एन इंडिपेंडेंट सर्वे ऑफ इट्स ऑन. तब उसकी जो दूसरी आँखें थी, वो अपने चारों तरफ के सराउंडिंग को, चारों तरफ के एरिया को सर्वे किया करता था. फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे अरसे तक, हेनरी ट्रस्टेड नो वन. हेनरी ने किसी पर भरोसा नहीं किया. एंड रेस्पॉन्डेड टू माई फ्रेंडलीस्ट जेस्चर्स विद ग्रेव सस्पिशन. और उसने मेरे भी दोस्ती भरे व्यवहार को बड़े ही शक भरे अंदाज में ट्रीट किया, शक भरे अंदाज में मुझे जवाब दिया. मतलब वो भी मुझे रिस्पॉन्ड करता था, लेकिन वो भी पूरा ट्रस्ट मुझ पे नहीं करता था. टायरिंग ऑफ हिज वेरी एटीट्यूड. उसके काफ़ी ज़्यादा सावधानी भरे व्यवहार की वजह से, मतलब वो इतना ज़्यादा सावधान हो गया था कि मैं उससे थक गया था. आई वुड टिकल हिम जेंटली इन द रिब्स विद माई फिंगर्स. मैं अपनी उंगलियों से उसके रिब्स पे, उसके पसलियों पे क्या करता था, गुदगुदी करता था. टिकल मीन्स होता है गुदगुदी करना. दिस ऑलवेज थ्रू हिम इनटू अ ग्रेट रेज. जो कि हमेशा उसे क्या करता था, गुदगुदी दिलाना मेरा उसे हमेशा बहुत ही क्रोधित कर देता था, उसे गुस्सा दिला देता था. सॉरी, वे भी कहाँ चले गए हम. He would blow himself up to an enormous size as his lungs filled up with air. वह अपने आप को इतना बड़ा बना लेता था जैसे कि उसके जो लंग्स है, उसके फेफड़े जो है, वो हवा से भर जाते थे. While his color changed from green to red. और तभी उसके जो कलर थे वे चेंज होते थे, ग्रीन से रेड हो जाते थे. He would sit up on his hind legs. और वह अपने पिछले वाले पैरों पर बैठता था. Swaying from side to side, hoping to overawe me. आगे पीछे दाएं बाएं हिला करता था, मोशन करता था, और ये उम्मीद करता था कि वो मुझे डरा देगा. ओवरऑ मीन्स होता है डरा देना, डरा कर किसी को कंट्रोल करना. ओपनिंग हिज माउथ वेरी वाइड. अपने मुंह को बहुत ही बड़ा खोलकर. ही वुड लेट आउट एन एंग्री हिस. वह हिस की साउंड को क्रिएट करता था मुझे डराने के लिए.
बट हिज थ्रेटनिंग डिस्प्ले वेंट नो फर्दर, लेकिन उसका डराना ज़्यादा कारगर साबित नहीं होता था। मैं डरता नहीं था उससे। ही डिडंट बाइट, वह काटता नहीं था। हेनरी वॉज अ हार्मलेस फेलो, हेनरी बिल्कुल अच्छा फेलो था, बिल्कुल एक कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाला साथी था। हार्मलेस मीन्स होता है, हार्म मीन्स होता है नुकसान, और लेस मीन्स होता है नहीं, मतलब नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, मतलब सुरक्षित, है ना। सेफ फेलो, एक सेफ साथी था। फेलो मीन्स होता है साथी, कंपेनियन। इफ़ आई पुट माई फिंगर इन हिज माउथ, जब भी मैं अपनी उंगलियों को उसके मुंह में डाल देता था, इवन ड्यूरिंग हिज वाइल्डेस्ट मोमेंट्स, और तब भी मतलब जब वह ज़्यादा गुस्सा भी होता था, मतलब वह जब सबसे ज़्यादा गुस्सा होता था, तब भी मैं जब उसके मुंह में, उसके माउथ में अपनी उंगलियों को डाल देता था, ही वुड सिंपली वेट फॉर मी टू टेक इट आउट अगेन, वह सिर्फ इंतज़ार करता था कि मैं कब अपनी उंगलियों को उसके मुंह से निकाल लूँ, हटा लूँ। आई सपोज ही कुड बाइट, मुझे ऐसा लगता था, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता कि वह काट सकता था, है ना, वह काट सकता था। हिज रिजिड जॉज कैरीड अ नंबर ऑफ फाइनली पॉइंटेड टीथ, उसके जो रिजिड मतलब उसके जो कठोर जबड़े थे, उसमें कई सारे नुकीले और तीखे दांत थे। बट हेनरी सीम्ड कन्विंस्ड, लेकिन हेनरी को यह यकीन था, हेनरी ने यह मान लिया था, उसने यह तय कर लिया था, दैट हिज टीथ वेयर देयर फॉर द सोल पर्पस ऑफ चिविंग फूड नॉट फिंगर्स, कि उसकी जो दांतें हैं वो सिर्फ चबाने के लिए है, सिर्फ चबाने के काम के लिए है, भोजन को चबाने के लिए, ना कि उंगलियों को काटने के लिए है। हेनरी वॉज समटाइम्स विलिंग टू टेक फूड फ्रॉम माई हैंड्स, हेनरी कभी कभी मेरे हाथों से खाना चाहता था। दिस ही डिड वेरी स्विफ्टली, लेकिन यह बहुत ही जल्दबाजी में करता था, बहुत ही जल्द कर लेता था। हिज टंग परफॉर्म लाइक अ बॉमरेंज, उसके जो टंग जो थे वो बॉमरेंज की तरह काम करते थे। बॉमरेंज एक टूल होता है जो कि आपके अगर हाथ में वो टूल है, अगर आप कहीं पे फेंकते हो, उसे थ्रो करते हो, तो वो जो टूल है ना वापस फिर आपके हाथ में आता है। अगर आपने हॉलीवुड की एक मूवी देखी होगी थोर या द थॉर, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें जो एक्टर है उसके हाथ में एक हैमर होता है, एक हथौड़ा होता है, और वह जब भी हथौड़े को कहीं फेंकता है तो वो हथौड़ा उस पॉइंट को, उस जगह को स्ट्रक करके और फिर उसके हाथ में वापस आ जाता है, तो उसी को बॉमरेंज कहा जाता है। तो उसकी जो टंग थी, जो उसकी कैमेलियन की जो ज़बान थी, वो एक बॉमरिंग की तरह काम करती थी। एंड ऑलवेज केम बैक टू हिम विद द फूड, यूजुअली एन इंसेक्ट अटैच टू इट। आपने देखा होगा कि ये जो गिरगिट होते हैं, ये एक जगह पे मतलब बैठे होते हैं या खड़े होते हैं, और अगर उससे कहीं पे 1 फीट या 2 फीट की दूरी पर भी अगर कोई इंसेक्ट, कोई कीड़ा मकोड़ा होता है, वे ज़रा सा भी हिलते डुलते नहीं हैं, वे अपने जीभ को मतलब बॉमरिंग की तरह थ्रो करते हैं, अपने शरीर से बाहर निकालते हैं और उस कीड़े के बॉडी को उस अपने जीभ से टच कराते हैं और फिर वापस अपने जीभ को खींच लेते हैं, और उसके जो टंग में वो जो इंसेक्ट होता है, वो जो कीड़ा होता है, वो अटैच होकर चले आता है और इस तरह से वो अपना भोजन करता है। तो यहीं पे बताया गया है कि वो ऐसे ही अपने भोजन को, अपने शिकार को पकड़ता था। Although Henry didn't cause any trouble in our house, हालांकि हेनरी ने हमारे घर में तो कोई मुसीबत नहीं खड़ी की थी। He did create somewhat of a riot in the nursery down the road, लेकिन उसने नर्सरी में, जो कि रोड के बगल में था, उसने वहाँ पर थोड़ा सा भगदड़ मचाया था, थोड़ा सा कोलाहल मचाया था। It started out quite innocently, और यह बहुत ही, ये जो इंसिडेंट हुआ, ये जो नर्सरी का जो इंसिडेंट हुआ, नर्सरी मतलब छोटे बच्चों का जो स्कूल होता है उसको हम लोग नर्सरी कहते हैं। और ये जो शुरू हुआ, ये जो कोलाहल जो मचाया था, ये कैसे शुरू हुआ? ये बहुत ही इनोसेंटली, बहुत ही मासूमियत के साथ शुरू हुआ। When the papayas in our orchard were ripe, जब हमारे बागीचे में, ऑर्चर्ड मीन्स होता है बागीचा, जब हमारे ऑर्चर्ड में, जब हमारे बागीचे में जो पपीते थे वो जब पक गए थे, ग्रैंड मदर सेंट अ बास्केट फुल टू हर फ्रेंड मिसेस घोष,
हमारी जो दादी हैं उन्होंने एक पपीते से भरे हुए एक टोकरे को अपनी दोस्त मिसेस घोष के पास भेजा, हु वॉज द प्रिंसिपल ऑफ ए नर्सरी स्कूल, जो कि उस नर्सरी स्कूल की क्या थी, प्रिंसिपल थी। वाइल द बास्केट सैट वेटिंग, जब बास्केट को वहाँ पे रखा हुआ था, हेनरी वेंट सर्चिंग फॉर बीटल्स, हेनरी बीटल्स के लिए बीटल्स की तलाश में गया, मतलब खाने पीने की तलाश में कहीं घूम रहा था, खाना बीटल्स ढूंढ रहा था। एंड स्लिप्ड इन अमॉन्ग द पपायाज, अब वो क्या किया, अचानक से वो पपाया के बास्केट में, टोकरे में फिसल कर गिर गया अननोटिस्ड, और वो वहाँ पर छिप गया और किसी का ध्यान भी नहीं गया, कोई उसे देख भी नहीं पाया। The gardener dutifully carried the basket to the school and left it in Mrs. Ghosh's office. अब गार्डनर ने, जो माली था बागीचे का, उसने अपना काम पूरा किया और उसने उस टोकरे को कैरी करके उसे ले जाकर मिसेस घोष के ऑफिस में रख दिया। When Mrs. Ghosh returned after making her rounds, मिसेस घोष जब अपनी बारी को कंप्लीट करके वापस आई, शी बिगन एग्जामिनिंग एंड एडमायरिंग द पपायाज, वो पपाया को देखने लगी और जो अच्छे पपाया थे उनकी तारीफ़ करने लगी। एंड पॉप्ड आउट हेनरी, और तभी अचानक से हेनरी भी उस टोकरे से, उस बास्केट से बाहर निकलता है। मिसेस घोष स्क्रीम्ड, और उसे देखकर आप देख सकते हो इस पिक्चर में बताया गया है, ये पपाया देख रही है मिसेस घोष, तभी इसमें से अचानक से ये अपना हेनरी निकलता है और इसको देखकर ये काफ़ी डर जाती हैं और चिल्लाने लगती हैं। मिसेस घोष स्क्रीम्ड, जोर से चीखी चिल्लाई। हेनरी स्क्विंटेड अप एट हर, हेनरी उन पर मतलब क्रोधित हुआ, छलांग लगाया। बोथ आइज रिवॉल्विंग फ्यूरियसली, और हेनरी की जो दोनों आंखें थी वो बहुत ही तेज़ी से घूम रही थी, नाच रही थी। मिसेस घोष स्क्रीम्ड अगेन, मिसेस घोष फिर से चिल्लाई, फिर से चीखी। हेनरीज कलर चेंज फ्रॉम ग्रीन टू येलो टू रेड, हेनरी के जो कलर थे वो ग्रीन से येलो हो गए, फिर येलो से रेड हो गए। हिज माउथ ओपेंड एज द ही टू वुड लाइक टू स्क्रीम, और हेनरी की भी जो माउथ थी, देखो यहाँ पे हेनरी के माउथ भी खुल गए हैं और ऐसा लग रहा था कि हेनरी भी अब चीखने वाला है, हेनरी भी चिल्लाने वाला है। एन असिस्टेंट टीचर रस्ड इन, टुक वन लुक एट द कैमेलियन एंड ज्वाइंड द श्रेकिंग, एक असिस्टेंट टीचर भी ऑफिस में आया, दौड़ता हुआ, भागता हुआ, और उसने भी कैमेलियन को देखा और वह भी चीखने लगा, चिल्लाने लगा। हेनरी वॉज टेरिफाइड, हेनरी भी काफ़ी डर गया था। ही फ्लेड फ्रॉम द ऑफिस, वह ऑफिस से भाग गया। रनिंग डाउन द कॉरिडोर, कॉरिडोर से होते हुए, एंड इन टू वन ऑफ द क्लासरूम, तभी वह एक क्लासरूम में घुस गया। देयर ही क्लाइम्ड अप ऑन अ डेस्क while children ran in all directions, तब वह उस क्लासरूम में जाने के बाद वह एक डेस्क पर चढ़ जाता है ना, और जो चिल्ड्रन थे, जो क्लासरूम में बच्चे थे, वे सभी इधर उधर और सभी डायरेक्शन में, सभी दिशाओं में भागने लगे। सम टू गेट अवे फ्रॉम हेनरी, कुछ हेनरी से डरकर भाग रहे थे। सम टू कैच हिम, और कोई उस हेनरी को उस हेनरी को पकड़ने जा रहा था। हेनरी फाइनली मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो एंड डिसअपियर्ड इन गार्डन, हेनरी फाइनली मतलब अंततः वह एक विंडो से होते हुए निकल गया और गार्डन में कहीं छुप गया। Grandmother heard about the incident from Mrs. Ghosh but didn't mention that the chameleon was ours. ग्रैंडमदर जो थी, मेरी दादी जो थी, उनको इस इंसिडेंट के बारे में पता चला क्योंकि मिसेस घोष ने उन्हें इसके बारे में बताया, लेकिन दादी जो थी, ग्रैंडमदर जो थी, उन्होंने नहीं बताया कि वो जो कैमेलियन था वो हमारा ही था। इट माइट हैव स्पॉइल्ड देयर फ्रेंडशिप, ऐसा हो सकता था कि ये जो था, ये कैमेलियन उनकी दोस्ती को ख़राब कर सकता था। ग्रैंडफादर एंड आई डिडंट थिंक हेनरी वुड फाइंड हिज वे बैक टू अस, दादाजी को और मुझे ऐसा लग रहा था कि हेनरी अब वापस कभी भी हमारे पास नहीं आएगा। बिकॉज द स्कूल वॉज 3 blocks अवे, क्योंकि जो स्कूल था वो लगभग 3 blocks दूर था वहाँ से, हमारे घर से। बट अ फ्यू डेज़ लेटर, लेकिन कुछ दिनों के बाद, आई फाउंड हिम सनिंग हिमसेल्फ, मैंने देखा उसको धूप सेकते हुए, ऑन द गार्डन वॉल, बागीचे के वॉल पे।
ऑल्दो ही लुक्ड नन द वर्स, हालांकि वह थोड़ा सा परेशान लग रहा था फॉर हिज एडवेंचर, क्योंकि उसने जो काम किया था। ही नेवर वेंट अब्रॉड अगेन, उसके बाद से वह कभी भी वापस बाहर नहीं गया। अब्रॉड मीन्स होता है बाहर, मतलब उस गार्डन से बाहर, उसके घर से बाहर नहीं गया। हेनरी स्पेंट द रेस्ट ऑफ हिज डेज इन द गार्डन, हेनरी ने अपने बाकी दिनों को गार्डन में गुजारा, गार्डन में बिताया। वेयर ही केप्ट द इंसेक्ट पॉपुलेशन वेल विद इन बाउंड्स, जहाँ पर उसने इंसेक्ट्स के, कीड़े मकोड़ों की आबादी को नियंत्रण में रखा था, वेल इन चेक रखा था। तो यहाँ पर हेनरी द कैमेलियन चैप्टर का द एंड हो जाता है, जो कि लिखा गया था रस्किन बॉन्ड के द्वारा। तो इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मैं मिलता हूँ एक नए चैप्टर के साथ, एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन आप सभी अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।